मुस्लिम सोसाइटी, हिंदुओं की नो एंट्री। मेरठ की एक सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। अब्दुल्ला नाम की सोसाइटी में से मुस्लिमों को ही घर देकर बसाया जा रहा है, जिसे लेकर अब वहां बवाल मचना शुरू हो गया है। मेरठ के उस मोहल्ले में कैसे चल रही है एंटी हिंदू की मुहिम, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाती हूं। मेरठ की सोसाइटी, हिंदुओं को नो एंट्री। मुस्लिम मोहल्ला, हिंदुओं पर हो हल्ला। मेरठ में हिंदू कांपा, बना हलाल इलाका। मुंबई के बाद अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही एक कॉलोनी विवादों में है। आरोप है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम के एक सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहरा गया है। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा है हलाल इलाका। सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। आरोप है कि कट्टरपंथियों को सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रमोटर्स ने सोसाइटी के अंदर एक मस्जिद भी बना दी है और कट्टरपंथियों को यहां बसाने के लिए हिंदुओं के सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीद पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि मुंबई के बाद मेरठ में हलाल इलाका बनाने की जानकारी लीक होने के बाद अब इस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अब्दुल्ला कॉलोनी की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर दी है और सोसाइटी को कट्टरता का अड्डा बनाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉलोनी में गड़बड़ी मिली तो यहां बाबा का बुलडोजर चलना तय है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जाँच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों को दो टूक संदेश देते हुए कहा है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर ने अभी एक चैनल का लाइव था, उसमें उन्होंने कहा कि 80% रजिस्ट्री हो गई है। तो मैंने उनसे यही कहा यदि 80% की रजिस्ट्री हुई है तो यदि एक भी किसी हिंदू के नाम हुई है तो वो मुझे दिखा दें, और जो भी कॉलोनाइजर है जो उस कॉलोनी को डेवलप कर रहा है वो सामने आए मीडिया के सामने और तथ्यों को बताए। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहां भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में सिर्फ मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया था, जिस पर खासा विवाद हुआ था। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में ये कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने वो विज्ञापन वापस ले लिया और अब उसी तरह का विवाद मेरठ में हो गया है, जिस पर विवाद और हंगामा मचना तय है। मुंबई में हलाल टाउनशिप बसाने को लेकर बवाल मचा हुआ है तो प्रमोटर्स ने फौरन अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन मेरठ के मामले में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अभी अब्दुल्ला सोसाइटी से जुड़े कई अहम जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो उसका हश्र भी वही होगा जो उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों के साथ होता है। तो इस मामले में आगे क्या होने का अंदेशा है वो एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के अब्दुल्ला रेसिडेंसी की है। ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के साथ यूपी में क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा के बुलडोजर ने बड़े बड़े माफियाओं, गुंडों और गैंगस्टर के होश ठिकाने लगाई हैं।
फिर चाहे माफिया डॉन अतीक अहमद हो या यूपी में धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाले छांगुर का, हर जगह कानून तोड़ने वालों का हिसाब बुलडोजर से हुआ है। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद बाबा के बुलडोजर का अगला निशाना मेरठ का अब्दुल्ला सोसाइटी बनेगा, जिसका इशारा यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी कर दिया है। मैंने डीएम को लिखा है और मैंने अपने मेरठ के जिलाधिकारी से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करके जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। अब्दुल्ला सोसाइटी पर बुलडोजर चलाने का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जमीन पर हलाल सोसाइटी बसाने का प्लान बनाया गया है, उस जमीन का एक टुकड़ा यूपी के कुख्यात गैंगस्टर शारिक के नाम है, जो इस वक्त जेल की सलाखों में कैद है। यूपी सरकार अब इसकी जांच करवाने जा रही है और अगर जमीन के कागजात में कोई भी हेरफेर का मामला सामने आया तो मेरठ को कट्टरता का लैब बनाने वालों का सामना यहां बुलडोजर से होना तय है। अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बनाई जा रही इस सोसाइटी को डेवलप करने वालों पे एक हिंदू डेवलपर का नाम भी शामिल है, जिसने यूपी सरकार का नियम कायदा जानते हुए भी मेरठ का माहौल खराब करने की कोशिश की है। ऐसे में मेरठ के विकास में कट्टरता का रोड ब्रेकर लगाने वालों का क्या अंजाम होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुस्लिम सोसाइटी हिंदुओं की नो एंट्री। मेरठ की एक सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है। अब्दुल्ला नाम की सोसाइटी में से मुस्लिमों को ही घर देकर बसाया जा रहा है, जिसे लेकर अब वहां बवाल मचना शुरू हो गया है। मेरठ के उस मोहल्ले में कैसे चल रही है एंटी हिंदू की मुहिम, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। मेरठ की सोसाइटी हिंदुओं को नो एंट्री, मुस्लिम मोहल्ला हिंदुओं पर हो हल्ला, मेरठ में हिंदू कांपा बना हलाल इलाका। मुंबई के बाद अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही एक कॉलोनी विवादों में है। आरोप है कि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बन रही अब्दुल्ला रेजिडेंसी नाम के एक सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहरा गया है। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल, मेरठ में बनाया जा रहा है हलाल इलाका। सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक, मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। आरोप है कि कट्टरपंथियों को सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रमोटर्स ने सोसाइटी के अंदर एक मस्जिद भी बना दी है और कट्टरपंथियों को यहां बसाने के लिए हिंदुओं के सोसाइटी में प्रॉपर्टी खरीद पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि मुंबई के बाद मेरठ में हलाल इलाका बनाने की जानकारी लीक होने के बाद अब इस पर बवाल मचना शुरू हो गया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने अब्दुल्ला कॉलोनी की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर दी है और सोसाइटी को कट्टरता का अड्डा बनाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉलोनी में गड़बड़ी मिली तो यहां बाबा का बुलडोजर चलना तय है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जाँच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने वालों को दो टूक संदेश देते हुए कहा है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर ने अभी एक चैनल का लाइव था, उसमें उन्होंने कहा कि 80% रजिस्ट्री हो गई है। तो मैंने उनसे यही कहा यदि 80% की रजिस्ट्री हुई है तो यदि एक भी किसी हिंदू के नाम हुई है तो वो मुझे दिखा दें, और जो भी कॉलोनाइजर है जो उस कॉलोनी को डेवलप कर रहा है वो सामने आए मीडिया के सामने और तथ्यों को बताए।
आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहां भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में सिर्फ मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया था, जिस पर खासा विवाद हुआ था। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में ये कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने वो विज्ञापन वापस ले लिया और अब उसी तरह का विवाद मेरठ में हो गया है, जिस पर विवाद और हंगामा मचना तय है। मुंबई में हलाल टाउनशिप बसाने को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो प्रमोटर्स ने फौरन अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन मेरठ के मामले में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अभी अब्दुल्ला सोसाइटी से जुड़े कई अहम जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो उसका हश्र भी वही होगा जो उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों के साथ होता है। तो इस मामले में आगे क्या होने का अंदेशा है, वो एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के अब्दुल्ला रेसिडेंसी की है। ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के साथ यूपी में क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा के बुलडोजर ने बड़े बड़े माफियाओं, गुंडों और गैंगस्टर के होश ठिकाने लगाई हैं। फिर चाहे माफिया डॉन अतीक अहमद हो या यूपी में धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाले छांगुर का, हर जगह कानून तोड़ने वालों का हिसाब बुलडोजर से हुआ है। ऐसे में अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद बाबा के बुलडोजर का अगला निशाना मेरठ का अब्दुल्ला सोसाइटी बनेगा, जिसका इशारा यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी कर दिया है। मैंने डीएम को लिखा है और मैंने अपने मेरठ के जिलाधिकारी से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करके जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। अब्दुल्ला सोसाइटी पर बुलडोजर चलाने का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जमीन पर हलाल सोसाइटी बसाने का प्लान बनाया गया है, उस जमीन का एक टुकड़ा यूपी के कुख्यात गैंगस्टर शारिक के नाम है, जो इस वक्त जेल की सलाखों में कैद है। यूपी सरकार अब इसकी जांच करवाने जा रही है और अगर जमीन के कागजात में कोई भी हेरफेर का मामला सामने आया तो मेरठ को कट्टरता का लैब बनाने वालों का सामना यहां बुलडोजर से होना तय है। अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बनाई जा रही इस सोसाइटी को डेवलप करने वालों पे एक हिंदू डेवलपर का नाम भी शामिल है, जिसने यूपी सरकार का नियम कायदा जानते हुए भी मेरठ का माहौल खराब करने की कोशिश की है। ऐसे में मेरठ के विकास में कट्टरता का रोड ब्रेकर लगाने वालों का क्या अंजाम होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।